द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के इतिहास का शायद सबसे ज़्यादा भयावह ये दौर होगा जो 4 महीने गुजरे हैं। और इस दौर में पहली बार ये देखने को मिला कि इजराइल को भी नुकसान हुआ। इजराइल को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी अगर तुलना करेंगे तो हमेशा कहता हूँ फिलिस्तीन के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि इजराइल की बर्बरता शायद कहीं पर भी ऐसी बर्बरता कभी किसी ने देखी नहीं होगी जैसी इजराइल की बर्बरता है। लेकिन इजराइल के फिर से कई सारे टैंक्स हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के निशाने के ऊपर आके ध्वस्त हुए हैं और भारी नुकसान आप कह सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि अगर आप तुलना करेंगे तो फिर कुछ नहीं है, लेकिन इजराइल को नुकसान हो रहा है जैसा कि इस बार हुआ। जैसे हमने सबने पढ़ा, देखा, इंटरनेशनल मीडिया में छपा, दिखाया गया, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आए कि कैसे जो शिफा हॉस्पिटल के ऊपर हमले किए इजराइल ने और वहाँ बेकसूर लोगों को मारा हमास की आड़ में, वो सब ने देखा। और फिर अपना एक प्रोपेगेंडा चला देना कि यहाँ से ये निकला वो निकला। लेकिन क्या आप किसी ऐसी चीज़ के बदले में इतने सारे सिविलियंस को मार डालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पर ऐसे में हमास की जो तरफ से हमले हुए, उन्होंने 5 जो इजरायली टैंक्स थे उनके ऊपर हमला किया। सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल है कि हमास मुजाहिदीन फायर्ड मिसाइल्स एट 5 ज्यूइश टैंक्स दैट अटैक्ड अल शिफा हॉस्पिटल। तो अल शिफा हॉस्पिटल पे जिन टैंक्स से हमला किया गया था, वो इजरायली टैंक्स को भी जो फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन हैं उन्होंने मिसाइल से निशाना बना के ऐसे 5 टैंक्स को तबाह किया, तहस नहस किया। और उन टैंक से जिन्होंने बच्चों को मारा, जिन्होंने महिलाओं को मारा, जिन टैंक से आम नागरिकों को इजराइल ने मारा फ़िलिस्तीन के, उन टैंक्स में से 5 टैंक्स को तबाह और बर्बाद करने का काम इजराइल ने मिसाइल्स के थ्रू, मिसाइल्स को दाग के किया। ऐसे बहुत सारी जगह पे हुआ है कि पहली बार इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो बच्चों को मारने वाले, महिलाओं को मारने वाले, आम नागरिकों को मारने वाले फौजी रहे, वो उनको भी मौत का शिकार बनना पड़ा पहली बार, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन इजराइल के लिए बहुत मुश्किल था, जो मुश्किल से आज भी गुजर रहा है इजराइल। पहले भी वॉर एनालिस्ट ने कहा था कि बहुत मुश्किल होगा ग्राउंड इन्वेजन, ये तबाही और बर्बादी जो एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से करना है, ये बड़ा आसान होता है इजराइल जैसे देश के लिए। और फ़िलिस्तीन जैसा देश जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जिसके पास फ़ौज भी ना हो सही, तो वो ऐसे हालात के अंदर इजराइल ने तबाही और बर्बादी तो वहाँ मचाई, लेकिन उसके बदले में इजराइल को भी नुकसान एक बड़ा सारा उठाना पड़ा है और पड़ रहा है। उसी कड़ी के अंदर इजराइल के टैंक जो तबाह हुए हैं, और इन सब के बाद जो हंगामा होता है इजराइल के खुद अपने देश में, जिन फौजियों के परिवार के लोग विरोध करने में लगते हैं। और आज की तारीख में हर एक व्यक्ति ये मान रहा है कि इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाया। जो गोल पोस्ट थे बदलते रहे। इजराइल अपने युद्ध के बारे में ये कहता रहा कि हमास को ख़त्म करेगा जड़ से, वो भी इजराइल कहता है कि अभी नहीं हुआ, जो वहाँ के नागरिक कह रहे हैं इजराइल के। और दूसरी चीज़, इजराइल ना अपने बंधकों को छुड़ा पाया। ऐसे में बच्चों को मारने की संख्या, महिलाओं को मारने की संख्या, ये मिंट ने कोट किया है कि अभी तक जो इजराइल ने हमले किए हैं 7 अक्टूबर से अब तक, उसमें इजराइल ने 31,726 फ़िलिस्तीनी आम नागरिकों को जान से मारा है, 73,792 ज़ख्मी हैं, और न जाने इसमें से कितने सारे और अतिरिक्त गुमे हुए हैं। आप खुद सोचिए, पिछली आपने किसी युद्ध में इतने छोटे इलाके में, जहाँ की आबादी लगभग 25 लाख हो, 20-25 लाख, वहाँ पर 31,726 लोगों की मौत की खबर सुनी होगी। आप खुद सोचिए कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो हरकत है। और बच्चों की जो संख्या आप 14,000 के आसपास हो चुकी होगी, और जो बच्चे गुमे हुए हैं वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है कि यूएन ने ये कहा है, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल कमिटिंग वॉर क्राइम बाय स्टार्विंग पैलेस्टीन पॉपुलेशन, सेज यूएन। यूनाइटेड नेशन भी ये कहने को मजबूर है जो कि किसी आज की तारीख में जो हालात बना है, इजराइल साफ तौर के ऊपर वॉर क्राइम्स को अंजाम दे रहा है। फ़िलिस्तीनी जो आम नागरिक हैं उनको भूखा मारने के जो हरकत इजराइल कर रहा है, इसके ऊपर ईयू के जो यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा, ये पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने लिखा है, इस वीडियो को डाला अंग्रेज़ी में है तो मैं आपको सिर्फ सुना देता हूँ, बता देता हूँ क्या है उसमें, कि इन गाज़ा वी आर नो लॉन्गर ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन, मतलब जो भूख, जो सूखा, जो भुखमरी है,
जिससे कि बिना खाने के लोग मारे जाते हैं, तो वैसी स्थिति की तरफ हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि हम पहुंच चुके हैं। वी आर इन अ स्टेट ऑफ फेमाइन। इट इज़ नॉट अ फ्लड, इट इज़ नॉट एन अर्थक्वेक, इट इज़ एंटायरली मैन मेड। ये किसी जलजले से या फिर ये किसी बाढ़ से नहीं हुआ है, बल्कि साफ तौर के ऊपर ये इंसान का बनाया हुआ भूखमरी है। और किसने बनाया है? लेट्स डेयर टू से इट, बाय होम इजराइल इज प्रोवोकिंग फेमाइन। इन्होंने कहा कि हिम्मत करिए बोलने के लिए, किसने बनाया है? इजराइल ने किया है ये हालात वहाँ पर। और जिस तरह से आज की तारीख के अंदर भुखमरी फैल रही है, खाने की किल्लत है, इजराइल ने रोका हुआ है किसी भी तरह का एड पहुंचने से अंदर, उससे अपने आप भूख से बच्चे मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और हम जीते जागते हॉलोकास्ट की जो लोग जिंदगी भर रोना रोते रहे, उनको ये वॉर क्राइम करते हुए देख रहे हैं। ये गैस चैम्बर से अलग नहीं है। जैसे आप कहते हो कि हिटलर ने गैस चैम्बर्स में घुसा के मारा, बंद करके मारा, इज़राइल में जो लोग यहूदी वापस आए उनके घरवालों को, उनके पुरखों को, तो वही इज़राइल की सरकार में बैठे नेतन्याहू आज की तारीख में कर रहा है फिलिस्तीन के बच्चे बड़े सबके साथ, कि उनको भूख से मारने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि दुनिया भर जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ बोल रही है, लेकिन यूएस का सपोर्ट इज़राइल के फेवर में जिस तरह से जा रहा है, उससे पूरा का पूरा ये सारे कामों को अंजाम देने में इज़राइल सक्षम है। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने लिखा है, कनाडा ने एक मोशन अडॉप्ट किया है फ़िलिस्तीन के संबंध में, ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ला के रखा था कि इमीडिएट सीज फायर हो गाज़ा के अंदर, रेस्टोरेशन ऑफ फंडिंग टू द यूएनआरडब्ल्यू। यूनाइटेड नेशन का वो विंग है जो इन इलाकों में रेफ्यूजीज़ के लिए काम करता है, फ़िलिस्तीन और उसके आसपास, जॉर्डन वगैरह, फ़िलिस्तीन वगैरह में, सीरिया में। तो ये यूएनआरडब्ल्यू की जो फंडिंग रोकी गई है वो दोबारा शुरू की जाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के और उसके जो कंक्लूजन्स हैं उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, और साथ में जो ट्रांसफ़र और अप्रूवल है आर्म्स डील्स का, जो एक्सपोर्ट्स इज़राइल को किए जा रहे हैं आर्म्स हथियार, उनको रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सामने हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हैं, भयावह हैं। ये कुछ टैंक्स को मार देना, गिरा देना, लेकिन उसके बदले में जो इज़राइल कर रहा है वो शायद बहुत ज़्यादा भयावह भी है और चिंताजनक भी है। सब खामोश हैं। एक पूरा का पूरा गाज़ा पट्टी का इलाका दुनिया से ख़त्म होने के कगार के ऊपर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा। साथ में आप जितना आगे तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।